हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसे शहर लेके चलने वाली हूँ जहाँ की अपने समुद्री तटों, प्राचीन मंदिरों और लुभावने पर्यटकों के दृश्यों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गोकर्ण की, जो कि कर्नाटक राज्य के कारवाड़ के तट पर एक छोटा सा शहर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गोकर्ण कर्नाटक से हिंदू तीर्थस्थल शहर है, जो कि देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ये जगह मुख्य दो कारणों से बेहद लुभावनी है। पहला तो है सी बीचेस के लिए, और दूसरा है मंदिरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सी बीचेस पे भारतीयों और विदेशी पर्यटकों को देख सकते हैं। तो अगर यदि आप अपनी छुट्टी का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के छुट्टियों के दिनों को बिता सकते हैं। तो अगर यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर यदि नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अब मैं बात कर लेती हूँ इस मंदिर की। तो ये मंदिर तो सभी जानते हैं कि ये मुरुदेश्वर मंदिर है। ये मुरुदेश्वर मंदिर भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। इस मंदिर की खास बात ये है कि भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे विशाल और ऊंचा शिव प्रतिमा माना जाता है। इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है, और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहे। इसे बनवाने में करीब 2 साल लगा था। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। बृहदेश्वर मंदिर तीनों ओर अरब सागर से घिरा हुआ है, और भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जिनका संबंध पौराणिक समय से जुड़ा हुआ है। और मुरुदेश्वर महादेव मंदिर का जो इतिहास भी रामायण काल से ही है। और रामायण काल में जब इसकी कहानी है यहाँ से शुरू होती है कि रामायण काल में जब शिव जी से अमरत्न पाने के लिए, वरदान पाने के लिए तपस्या रावण कर रहा था, तब शिव जी ने खुश होकर के रावण को एक शिवलिंग दिया था, जिसे आत्मलिंग कहा जाता है। और इस आत्मलिंग के बारे में शिव जी ने कहा कि रावण से कि इस आत्मलिंग को लंका ले जा करके ही स्थापित करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे जिस जगह पर तुम रखोगे, रख दिया जाएगा, ये वहीं स्थापित हो जाएगा। अतः यदि तुम अमर होना चाहते हो तो इस लिंग को लंका ले जा करके स्थापित करना। लेकिन सभी देवता ये नहीं चाहते थे कि रावण अमर हो जाए, इसीलिए भगवान विष्णु ने छल करते हुए वह शिवलिंग रास्ते में ही रखवा दिया। जब रावण को विष्णु भगवान का छल समझ में आया तो वह क्रोधित हो गया और इस आत्मलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। तभी इस लिंग पर ढका हुआ जो वस्त्र था वो उड़ करके मुरुदेश्वर में आकर के गिर गया था, और इसी दिव्य वस्त्र के कारण यह तीर्थ क्षेत्र माना जाने लगा। रावण शिवलिंग जहाँ पर रखा था वह बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग ही है। शिव पुराण में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इस मंदिर का निर्माण 2008 में बन करके पूरा हुआ था, और इस मंदिर की ऊंचाई 249 फीट है, और ये मंदिर 20 मंजिला है। और इस मुरुदेश्वर जाने पर सबसे अच्छा, अगर यदि आप जाना चाहते हैं कभी आप, तो सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से फरवरी तक का रहता है। और अगर यदि उस समय ना मौका मिले तो आप मार्च से जून के महीने में भी मुरुदेश्वर जा सकते हैं, क्योंकि उस समय भी मौसम हल्का ठीक रहता है। और मुरुदेश्वर में जाते समय वहाँ पे एक ड्रेस का है कि अगर यदि वहाँ पे जाना चाहते हैं तो ड्रेस पहन करके तो वो शालीन और सम्मानपूर्वक कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। वो पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए दोनों को ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है कि उनके कंधे और घुटने जो होते हैं वो ढके होने चाहिए, वो अच्छे से ढके रहने चाहिए, और एकदम से सफ़ेद सभी कपड़ा पहन करके जाते हैं। और मुरुदेश्वर जाने के लिए 2 दिन आपको मतलब करीब चाहिए, क्योंकि वहाँ घूमने के लिए ऐसा जगह है कि 2 दिन आपको मतलब आप वहाँ पे आसपास में घूम सकते हैं 2 दिन के लिए। और ये जो मूर्ति है पूरी तरह से जो ये बनाया गया है, तो इसमें उसी कहानी को बताया गया है जो अभी मैं जस्ट कहानी बताई।
तो पूरी तरह से ये मूर्ति बना करके कहानी को दिखाया गया है, जो शुरुआत से लेकर के अंत तक की रावण ने कैसे तपस्या किया था, कैसे शिवलिंग को ले जा रहा था और फिर कैसे उस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। हर एक चीज़ देखिए तपस्या यहाँ पर रावण कर रहा है, यहाँ पर वो दिखाया गया है। इसी तरह से टोटल कहानी यहाँ मूर्ति बना करके बताया गया है, दिखाया गया है अच्छे से। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर यदि आप मुर्देश्वर आना चाहते हैं तो आप कैसे आएँ। तो अगर यदि आप फ्लाइट से जाकर के मुर्देश्वर मंदिर में के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको फिर मुर्देश्वर जाने के लिए बस, ट्रेन या फिर टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। और अगर यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं कि हम ट्रेन से कैसे पहुँचें, तो ट्रेन से जाने के लिए मुर्देश्वर मंदिर का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन है। और लेकिन देश के किसी भी विभिन्न शहरों से मुर्देश्वर जाने के लिए आपको अपने शहर से कारवार या फिर मैंगलुरु रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़नी होगी, क्योंकि मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन कर्नाटक के कुछ ही नज़दीकी शहरों से जुड़ा हुआ है। और कारवार या मंगलुरु रेलवे स्टेशनों से मुर्देश्वर जाने के लिए आप ट्रेन, बस या टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं। और अगर यदि आपके शहर से इन दोनों रेलवे स्टेशनों के लिए ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप अपने शहर से मुंबई या फिर बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट आप मुर्देश्वर जा सकते हैं। और इन दोनों शहरों से मुर्देश्वर के लिए आपको ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो फिर मुंबई या बेंगलोर से आप बस या टैक्सी के माध्यम से भी आ सकते हैं, मुर्देश्वर जा सकते हैं आप। उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसकी सुविधा भी है। तो आई होप कि आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कैसा लगा मेरा वीडियो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो भी पसंद आया हो, मेरी जानकारी भी पसंद आई हो और ये देखिए पूरा वीडियो भी पसंद आया हो। तो अगर यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए रावण यहाँ पर शिवलिंग को जो उखाड़ रहा है जो नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो मुर्देश्वर मंदिर है ये सेम इसी तरह से है, पहाड़ है सब इसी तरह से हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये भी जानती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने से लाइक कर ही दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप लोग अपने से ज़रूर कर लीजिएगा। ये भी मैं जानती हूँ आप लोग हो ही इतने प्यारे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।